हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार शर्मा आपके अपने यूनिकॉम कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो पहले की क्लास में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की मेमोरी। ये टॉपिक अपन ने पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर चुका है। जैसे कि उसमें अपन ने देखे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, आपके कंप्यूटर की जनरेशन हो गई, जो 5 जनरेशन होती है वो, उसके अंदर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी क्लासें आपकी हो चुकी है। तो आज की जो आपकी क्लास है वो एक स्पेशल क्लास है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं कि जो पहले की आपकी क्लास हुई थी उन क्लास में आपको कितना समझ में आया है। ये चीजें देखने के लिए ये एक स्पेशल क्लास है। इसमें अपन जो पहले का पढ़ाया हुआ था उसका एक रिवीजन करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन है आपके, चार्ल्स वेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। चार्ल्स वेबेज द्वारा जो आपका पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। अब चार्ल्स वेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। इन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था वो कंप्यूटर आपके कौन सा था, इनमें से आपको बताना है। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, क्लॉस और ENIAC। तो इसमें जो आप उन्होंने पहला जो बनाया था वो जो आपके कंप्यूटर था वो था आपके डिफरेंस इंजन। उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उसमें आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवाइड हुआ, ये चीजें आप उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन ये प्रयास उनका असफल रहा था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इस चीज का उन्होंने आविष्कार किया था। इसी वजह से उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपके करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपके डिफरेंस इंजन। समझ में आया आपके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है EDVAC का मतलब कि इसका पूरा नाम क्या है। फर्स्ट आपके जो मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास आपकी नहीं ली थी उसी के अंदर से ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपके। तो EDVAC का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC और ENIAC, दो कंप्यूटर थे। इसमें आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक असतत परिवर्तन स्वचालित कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा परिवर्तन स्वचालित कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेरिएबल स्वचालित कैलकुलेटर। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर जो बताना है वो आपके देखना है आपको कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपके। EDVAC का पूरा नाम, तो EDVAC का पूरा नाम आपके है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे इसमें आपके जो डिस्कस हुए थे, जैसे मैंने पंच कार्ड के बारे में भी आपको बताया था, वो कुछ इस तरीके से थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से स्क्रीन पर है। जॉन मोकले और जे प्रिस्टर एकर्ट कंप्यूटर के कौन से कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। जॉन मोकले ये कौन से कंप्यूटर के आविष्कारक इनको कहा जाता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वो है यूनिवेक, ENIAC, EDSAC और फ्रेंटिमार्क फर्स्ट। तो इसका आंसर भी आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके आपने देखा होगा, मैंने ENIAC के बारे में भी आपको बताया था। तो इसी का करेक्ट आंसर ENIAC, ये इसका करेक्ट आंसर है। पहले मैंने कंप्यूटर जनरेशन में भी ये चीजें बताई थी आपको कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या आपके कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। अगर आप 9th 10th स्टैंडर्ड में भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरत है पहले आपको कंप्यूटर का बेस क्लियर होना जरूरी है। उसी के बाद में आप उनके सोच के और उनका प्रॉपर आप आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो पंच कार्ड का आविष्कार जो किसने किया था, ये चीजें मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन के अंदर बताई थी। इसके अंदर आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, सेमेन कोर्साकोव, हरमन होलीरिथ और जोसेफ मेरी जैकवार्ड। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है।
कि कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आपके क्वेश्चन में पूछा गया है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो पंच कार्ड का आविष्कार आपके किया था हरमन हेलीरथ। इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। और इन्हीं के अगर अपन बेस पे बात करते हैं तो IBM कंपनी जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो है, उसका आविष्कार भी हरमन हेलीरथ ने ही किया था। नेक्स्ट, अगर इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन बनता है कि पंच कार्ड का जो आविष्कार हुआ था वो किसने और कौन से सन में किया था, तो किसने, तो आपका आंसर मिल गया आपको हरमन हेलीरथ ने। और कौन से ईयर में इन्होंने किया था, तो इन्होंने 1880 में इसका आविष्कार किया था। इन्होंने जो पंच कार्ड का मैंने बताया था जनरेशन के अंदर आपको कि इन्होंने एक बार जनगणना के तौर पर इसका आविष्कार किया था कि जिसमें किस तरीके से अपने को जनगणना करनी है। तो इस तरीके से आपके इसके जो आविष्कारक थे वो हरमन हेलीरथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो अगला क्वेश्चन आपका है वो आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल आपका किया गया था। फर्स्ट जनरेशन की अपन बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था। सेकंड जनरेशन में आपके जो आया था वो था आपके ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में था। थर्ड जनरेशन में आपके था वो इंटीग्रेटेड सर्किट था। फोर्थ जनरेशन में अगर अपन बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपकी फोर्थ जनरेशन में था। और फिफ्थ जनरेशन में जब अपन चलते हैं तो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। इनके ईयर में मैंने आपको बताए थे, जैसे 1942, 1955, 1955, 1964, 1964, 1975, 1975, 1985 और ये आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो इसका करेक्ट जो आपके आंसर होगा वो आपके करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में जो कंपोनेंट में यूज में लिया गया था वो आपके ट्रांजिस्टर था। अब ट्रांजिस्टर से आपके जो क्वेश्चन बनता है, ट्रांजिस्टर आपकी जो क्वेश्चन बनता है, पहली चीज ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन चिप होती है। सिलिकॉन चिप होती है। अब ये इस वजह से यूज में ली थी कि जो अपन ने मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली आप डेटा सेव करते हो, जैसे एक आपका छोटा मोबाइल है जिसमें आपको मोबाइल नंबर सेव करना है, तो वो सारी चीजें आपकी ट्रांजिस्टर पर सेव होती है। ट्रांजिस्टर आइकन आपकी सिलिकॉन चिप की बनी हुई रहती है। इसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर अपन नॉर्मल जो करते थे वो 10 ट्रांजिस्टर लगे होते थे, जिससे आप केवल कम डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। तो इसी तरीके से सेकंड जनरेशन में आपको समझ में आया होगा, ट्रांजिस्टर सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। सिलिकॉन चिप इस वजह से लगाई जाती है कि वो जो हीट होती है, गर्मी जो होती है, उसको सहन करने की कैपेसिटी रखती है। इसके अंदर दो चिप आपकी बताई थी मैंने, स्मॉल स्केल आई और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसमें जो ट्रांजिस्टर में आप सेव करोगे वो आप, जैसे मैंने बताया आपको, 100 ट्रांजिस्टर आप लगे होते हैं जिसको आप सेव कर सकते हो, मतलब कि डेटा को सेव करने के लिए आपके यूज में लिया जाता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपके इसी से रिलेटेड है। उसमें आपके क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि थर्ड जनरेशन में कौन से कंपोनेंट का अपन ने यूज में लिया गया था। तो सेकंड में अपन ने ट्रांजिस्टर लिया था, तो थर्ड में आपके मैंने अभी आपको बताया था कि आईसी अपन यूज में लेते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अपन थर्ड जनरेशन के यूज में लिए थे। इसी में आपको जो आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, इसी चिप के ऊपर आपके ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, जिसे मैंने बताया था SSI, MSI, VSI, ULSI, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप और वेरी लार्ज VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन थे। तो इसी के अंदर जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाला है वो इसी से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसमें आपके क्वेश्चन में पूछा गया है VLSI की पूरा नाम क्या है, मतलब VLSI स्टैंड्स फॉर। तो मैंने आपको पिछली अभी जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके अंदर अपन ट्रांजिस्टर के अंदर डेटा जो सेव करते हैं, तो VLSI इसमें अपन वेरी लार्ज का मतलब, जैसे पहले अपन ने 10 ट्रांजिस्टर सेव किए, फिर अपन ने 100 ट्रांजिस्टर सेव किए, फिर अपन ने 10,000 ट्रांजिस्टर सेव किए, फिर अपन ने 30,000 ट्रांजिस्टर सेव किए। और VLSI का मतलब है कि इसके अंदर 1 लाख ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं। जैसे कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क जो लगी हुई रहती है, तो इतने ट्रांजिस्टर लगाने का मतलब यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा डेटा उसके अंदर आप सेव कर सकते हो। तो ये आपकी समझ में आया होगा, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी अपन इसको बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दे रखा है आपको, इज यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में जो अपन ने कौन सी लैंग्वेज का यूज में लिया था। तो ये चीज अपन ने फर्स्ट जो जनरेशन थी आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जो क्लास अपन ने ली थी उसके अंदर अपन ने इस चीज का डिस्कस किया था। तो फर्स्ट जनरेशन में ये पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज का अपन ने इस्तेमाल किया था। तो पहली जनरेशन अपन बात करते हैं, तो पहली जनरेशन आपकी वैक्यूम ट्यूब्स थी, जो टेलीविजन में जो लगी हुई आती है ट्यूब, वो ट्यूब आपकी यूज में लेते थे। दूसरी इसके अंदर जो अपन ने यूज में ली थी वो थी आपके मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज अपन ने फर्स्ट जनरेशन में यूज में ली थी। जैसे आपके इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, कोबोल भी इसके अंदर है, फोर्ट्रैन भी इसके अंदर है। तो ये जो लैंग्वेज आपकी यूज में आई थी ये आपकी थर्ड जनरेशन में यूज में आई थी। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट जनरेशन में जो अपन ने लैंग्वेज यूज में ली थी वो मशीन लैंग्वेज ली थी। जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर ये एक इंसान है और यहां पे जैसे अपन ने फॉर एग्जांपल कुछ लिखा म्यूजिक, तो कंप्यूटर नहीं समझता, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा, यहां पे आपको कंपाइलर कन्वर्ट करेगा और उसके बाद में फिर आपकी जो आउटपुट डिवाइस है, यहां पर जो आपकी आउटपुट डिवाइस है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर, भाई आप टाइप करोगे वो चीज आप मॉनिटर पे देखोगे। आपने कोई मैटर टाइप किया, आपको प्रिंट करके देखना है तो वो चीज आप प्रिंटर पे देखोगे। भाई जो भी आपकी आउटपुट डिवाइस होगी उसी चीज पे आप देखोगे। तो ये जो सिस्टम है ये आपकी वही सिस्टम है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। कंपाइलर का वर्क जो होता है वो यही वर्क रहता है कि अपनी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है, जिसमें अपन ने बाइनरी डिजिट पढ़ी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में आपके पूछा गया है, मैन मेमोरी वर्क्स इन द कंजंक्शन विद। मैन मेमोरी आपकी जो काम करती है वो किसके साथ मिलके काम करती है, मतलब कि वो मेमोरी कहां रहती है। तो वो मेमोरी आपकी सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म बताई थी आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। आपके क्वेश्चन ये है, मैन मेमोरी वर्क इन कंजंक्शन विद। तो मैन मेमोरी किसके साथ काम करती है, तो मैन मेमोरी आपकी सीपीयू के साथ काम करती है। ये आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9 क्वेश्चन में आपकी जो पिछली क्लास था उसका रिवीजन भी हुआ है। जनरेशन में अब आपको पता लगा है, कुछ क्वेश्चन आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी आएंगे, मेमोरी में भी आएंगे। तो ये आपका रिवीजन एक सेशन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 10वें नंबर का जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपको पूछा गया है, रैम, रोम, सीपीयू और विस्तार कार्डों को रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी रैम लगी हुई रहती है, रैम आपकी मदरबोर्ड जो आपके होता है उसी के अंदर आपका सीपीयू लगा होता है, जिसको अपन प्रोसेसर बोलते हैं। रोम भी आपकी वही रहती है, रैम भी आपकी इस तरीके से एक बोर्ड रहता है, वहां पे आप रैम लगाते हो। ये आपकी
रैम हो गई, ये आपके प्रोसेसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा है रैम, रोम, सीपीयू और विस्तार कार्डों को रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जिस बोर्ड पे ये रखी गई है, ये आपकी सीपीयू, इसको अपन बोलते हैं कैबिनेट। इसके अंदर आपके मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर आपकी रैम, सीपीयू और सभी चीजें रखी रहती है, जिसको अपन इंटरनल हार्डवेयर भी बोलते हैं। हार्डवेयर के जो दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर में ही ये पार्ट आते हैं। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन विद द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। रैम और रोम की आपकी क्लास हुई थी, उसमें मैंने बताया था ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसमें यह है कि बिजली आपकी जब चली जाती है और तो भी आपको डेटा तुरंत मिल जाता है, इसका मतलब वो आपकी मेमोरी में सेव है, रोम में आपके सेव है। तो ये चीजें इस वजह से पूछा है, वेयर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन विद द कंप्यूटर टर्न ऑन। कंप्यूटर जब ऑफ होता है या ऑन होता है तो उस वजह से आपकी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसका जो आपकी मेमोरी होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक पेन ड्राइव में आपने कुछ डेटा लिया और वो डेटा लेने के बाद में आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो आपकी पेन ड्राइव में आपके पास सेव है, तो मतलब कि वो आपकी रोम में सेव है, आपकी मेमोरी में सेव है। तो इसी का आंसर जो आपके है, वो आंसर है आपके सेकेंडरी मेमोरी में आपका डेटा सेव होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर का जो आपके क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख रहे हैं फ्लैश मेमोरी को कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी को और क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी मैंने आपको बताई थी सेकेंडरी डिवाइस के अंदर, उसमें अपन ने जो डिस्कस किया था वो सीडी, जैसे पहले अपन ने जो डिस्कस किया था वो था आपके मैग्नेटिक टेप, जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय टेप। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट था आपके, वो था आपके मैग्नेटिक डिस्क। इसी के अंदर आपकी जो आती थी वो आई थी आपकी सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। सीडी, डीवीडी, बीआरडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल, वर्सेटाइल डिस्क, ब्लूरे डिस्क, होलोग्राफिक, वर्चुअल डिस्क, ये आपकी यहां तक हो गई। इसके बाद में आपके फ्लैश मेमोरी का टॉपिक था। फ्लैश मेमोरी से इसके अंदर मैंने आपको बताया था आपकी पेन ड्राइव जो होती है, पीडी जिसको बोलते हैं, यूएसबी जिसको बोलते हैं, ये आपकी फ्लैश मेमोरी में है। तो यही क्वेश्चन इसमें पुटअप किया गया है। फ्लैश मेमोरी को अपन क्या कहते हैं? तो फ्लैश मेमोरी में अपन डेटा सेव करते हैं, एक पेन ड्राइव से दूसरी पेन ड्राइव में अपन लेके जाते हैं, तो इसको फ्लैश रैम भी कहा जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनका डिस्कस मैंने पिछली क्लास में जो आपको स्टडी करवाई थी, उसकी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पुटअप किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपके ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर जैसे आपके स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन थे, EDVAC का जो पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एक क्वेश्चन था आपके ENIAC वाला, जॉन मोकले, जे प्रिस्टर एकर्ट कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। कौन से कंप्यूटर के आविष्कारक थे? तो ये आपकी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी उसी के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद में मैंने पंच कार्ड का आपको बताया, तो ये जनरेशन के अंदर आपके आ गया था। सेकंड जनरेशन मैंने आपको रीड करवाई थी, जिसके अंदर आपकी दो तीन जो क्वेश्चन आए हैं वो हो गया। VLSI, ये भी थर्ड जनरेशन में मैंने आपको बताया था। फिर आती है कि फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज अपन ने यूज में ली थी वो कौन सी लैंग्वेज अपन ने यूज में ली थी। इसी तरीके से आपके दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो मैंने सेकंड जनरेशन में आपको बताया था फोर्ट्रैन और कोबोल लैंग्वेज का यूज में लिया गया था। तो अपन अगली क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू आपके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, इसी के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन आपको दबाना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें, जिससे आपकी कंप्यूटर की नॉलेज और भी शार्प हो। एक एक जो डिजिटली तरीके से अपन जो आज के प्रेजेंट टाइम में जो चीजें अवेलेबल है अपने IT सेक्टर में, वो सब चीजें
एक अपन डीपली जाके उन चीज का स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा जो क्वेश्चन थे 10-12 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं आज। तो इसी तरीके से अब जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद में फिर एक और सेशन आपका इस तरीके से रहेगा जो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। थैंक यू।